तो अभी सभी लोग जो है अनम्यूट है, सभी हाँ। लोग म्यूट हैं अभी। अभी सिर्फ आपके वक्तव्य को सुनना चाहते हैं। ठीक है। इसलिए कोई आपका अभी धन्यवाद वगैरह कुछ नहीं कर पाएगा। अभी हमने नहीं, सबको म्यूट कर रखा है। धन्यवाद की तो हम उम्मीद नहीं करते हैं किसी से भी। ठीक है ना? धन्यवाद की उम्मीद नहीं करते हम किसी से भी। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ, कल तक का डेवलपमेंट तो आप सब लोगों को मालूम है। जी मालूम है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। अब बात ये है कि जो भी कल तक की कार्रवाई हुई थी, कल तक की जो भी कार्रवाई हुई थी, उसके आगे बढ़ना था हमको। जी ठीक है। तो आज आयोग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस है वो कार्मिक मंत्रालय है, यानी कि शासन की बात करें तो सचिव कार्मिक शैलेश बघोली जी। मैं तो इंतजार कर रहा था मुख्यमंत्री जी का, लेकिन मुख्यमंत्री जी को 11:15 बजे सेक्रेटरीट आना था, लेकिन वो 2:30 बजे तक नहीं आए। तो मैंने शैलेश बघोली जी को सारी बातें बता दी, और इसके अलावा जो अपर सचिव मुख्यमंत्री हैं और अपर सचिव कार्मिक भी हैं, ललित मोहन रयाल जी, दोनों अधिकारियों को मैंने बता दिया कि आयोग जो है वो कानून का पालना नहीं कर रहा है, अवज्ञा कर रहा है, और कानून की अवज्ञा करने वालों के खिलाफ शासन को क्या कार्रवाई करनी है शासन खुद तय करे। ये तो हम ले ही लेंगे 30% हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है उत्तराखंड वाला, ये तो हम ले लेंगे। तो फिलहाल तो मैंने उनसे यही कहा कि आयोग ये कह रहा है कि साहब हमको मालूम ही नहीं है कि 10 जनवरी को हमको नोटिफिकेशन कब हुआ महिला रिजर्वेशन पे। तो मजे की बात है और बड़ी अचंभित आश्चर्यचकित करने वाली बात और सोचने वाली बात है कि आयोग के समस्त अधिकारी चेयरमैन समेत हमारी 1.5 घंटे की वार्ता में यही दोहराते रहे कि ये मैटर सबजुडिस्ड है। अरे अगर मैटर सबजुडिस्ड तो पहले है नहीं, और अगर सबजुडिस्ड भी है मैटर तो हमने तो एक्ट बना दिया। 10 जनवरी 2023 को गजट नोटिफिकेशन हो गया। गजट नोटिफिकेशन सर्वसाधारण के लिए होता है, और अगर आयोग को ये भी नहीं मालूम कि गजट नोटिफिकेशन हो गया तो फिर हम खुद ही आयोग अपने आप ही जवाब दे दे कि वो कौन सा काम कर रहे हैं। रोज तो वो शासन के टच में है। चेयरमैन साहब डीपीसी कराने के लिए शासन आते जाते रहते हैं, हफ्ते में 2 या 3 दिन, और लगातार शासन से उनकी बातचीत होती रहती है। सेक्रेटरी का काम भी यही है। तो आयोग को ये मालूम नहीं कि नोटिफिकेशन कब हुआ, कानून लागू है। ये हतप्रभ चौंकाने वाली, और आयोग स्वयं अपने पे ही क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है। इसका मतलब आयोग को अता पता कुछ नहीं है, तो फिर ये परीक्षाएं कैसे कराएंगे। ये सब बातें मैंने सचिव कार्मिक, यानी जो सचिव मुख्यमंत्री हैं बघोली जी, उनको बता दी, रयाल जी को बता दी। उन दोनों ने हमारी बातों का संज्ञान लिया और तुरंत नए सिरे से तीनों आयोगों को, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन हरिद्वार वाला, और अधीनस्थ चयन सेवक आयोग, और चिकित्सा चयन बोर्ड जो है आयोग है, उसको नए सिरे से चिट्ठियां भी गई, गजट नोटिफिकेशन की प्रतियां भी गई, और ये मैं नहीं जानता कि टेलीफोनिकली उनकी बातचीत आपस में हुई या नहीं हुई। तो उन तक सूचनाएं पहुंच गई हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि सोमवार तक आयोग जो मेरिट रिवाइज करने की बात है, जहां अन्य प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को आपने मुख्य परीक्षा के लिए अहर्ता दे दी, उनको अलाउ कर दिया, प्रीलिम्स में उनको हमारा हिस्सा दे दिया, 30% क्षैतिज महिला आरक्षण जो उत्तराखंड के डोमिसाइलीज को मिलना था वो आपने अदर स्टेट्स वालों को दे दिया। तो इसको रिवाइज किए बिना परीक्षा हो कैसे सकती है? आप तो एक्ट का उल्लंघन करेंगे। ये कहना कि मैटर सबजुडिस्ड सुप्रीम कोर्ट में पहले तो है नहीं, और अगर सबजुडिस्ड भी है तो कोर्ट ने कोई निर्णय तो दे नहीं दिया। जब तक कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया, पहली बात तो निर्णय की कहीं किसी ने चैलेंज ही नहीं किया है हमारे एक्ट को, और अगर उनके हिसाब से ये मैटर सबजुडिस्ड है तो भी अधिनियम लागू है, एक्ट बन गया है, नोटिफिकेशन हो गया है। इसका मतलब आपको एक्ट के अनुसार से कार्रवाई करनी पड़ेगी। कोर्ट जब भी कुछ कहेगा तुम्हारे हिसाब से, हमारे हिसाब से कोर्ट में कोई मामला है नहीं।
ठीक है। जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि साहब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ही एसएलपी दायर करने गई थी। गवर्नमेंट अपनी एसएलपी को विड्रॉ कर लेगी। जब कोर्ट के समक्ष यह बात आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन आज की तारीख में ये एक्ट लागू है। 10 जनवरी 2023 को एक्ट लागू हुआ और 2 फरवरी को हम 1.5 घंटे की मीटिंग करते हैं और 22 दिन बाद भी आयोग को यह मालूम नहीं है। उनके जो लीगल एडवाइजर हैं मैडम, उनको मालूम नहीं है, सेक्रेटरी को मालूम नहीं है, चेयरमैन साहब को मालूम नहीं है। इसका मतलब आप आयोग चलाने लायक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको गवर्नमेंट के नियम, रूल्स, एक्ट्स कुछ मालूम नहीं है। तो ये जनभावनाओं का अपमान है, उत्तराखंड के साथ धोखा है। यहाँ के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके हितों पर डाका डाला गया है और आप लगातार ये काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्यों कहना पड़ रहा है, क्यों कहनी पड़ रही है? वो इसलिए कहनी पड़ रही है कि जब शून्य वाली बात आई तो पिछले 5 वर्षों से शून्य कहते हैं। फ्री में आप मेज में बैठा रहे हो तो हमने हल्ला मचाया 20-25 दिन तक लगातार पत्राचार, कॉरेस्पॉन्डेंस, सोशल मीडिया ने, ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में बातें गई तो आयोग वाले कोई जवाब नहीं दे रहे।